तो कपड़े एक से एक महंगे पहन कर आती थी। इसी तरीके से तो जब भी वो आती थी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती थी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ आज। अब बेचारा सुनते सुनते पक गया। कहीं इतना सारा रखा है तो बोलो तेरे बाप को कि 20 रुपए का शीशा भी खरीद कर रख दे। मुझसे आगे को पूछती है, करोड़ों का होने का क्या फायदा। मतलब शीशा कभी भी झूठ बोलता है। मैं झूठ बोल सकता हूँ मेरी पत्नी के लिए, मैं झूठ बोल सकता हूँ अपनी बहन को खुश रखने के लिए कि मेरी बहन बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरी माँ बहुत सुंदर। झूठ बोल सकते हैं ना उनका मन रखने के लिए। लेकिन जो शीशा है, अभी मैं यहाँ बंदर लग रहा हूँ या हीरो लग रहा हूँ, वो शीशा बताएगा। राइट। चलिए आज दाऊद के विषय में थोड़ा सा सीखते हैं। जब दाऊद की बात करी है आपको उसकी गहराई भी बताई जाए। दाऊद कौन था? बेटी ने कहा कि दाऊद को कोई पसंद नहीं करता था, उसके घर के लोग। हमारी परिस्थितियां भी कई बार ऐसी हैं, ठीक है, हमारी परिस्थितियां भी कई बार ऐसी हैं। जैसा उन्होंने गाना गाया, मैं तो लड़की के लिए, मसीह के लिए, सीमा के लिए, सोनी के लिए, किसके लिए पागल है? प्रदीप के लिए। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो? तो आप बता दीवाना। सकते दुनिया किसके लिए पागल है? पैसे के लिए। दुनिया पागल किसके लिए? पैसा के लिए। पैसा चाहिए चाहे जैसे भी आए। इसलिए जो मजदूर तबके का इंसान है वो क्या करता है? संडे के दिन भी छुट्टी करता है। मालिक बोलता है कल यार छुट्टी है, संडे है, चलो घर पे रहना, आराम करना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जाकर उसके काम करो। छुट्टी करके क्या करोगे? आप करना, आराम करो, इन सबको बुला के काम करवाना है। परसों वाला माल जाना है, ये जाना है, वो जाना है, ऐसा करके कान भरते हैं। ठीक है, फिर वो सुपरवाइजर भाग जाता है क्योंकि सुपरवाइजर के घर में कोई काम नहीं है। घर में रहेगा तो बीबी लड़ेगी, बच्चे अलग से लड़ेंगे। तो सुपरवाइजर जाके फोरमैन को बोलता, फोरमैन जाके जो है पब्लिक को डांटता है, कल आना है, संडे के दिन नहीं आओगे तो क्या करूँगा? हाँ, नौकरी से निकाल दूंगा। अब गरीब आदमी क्या करे भैया? तो डर के मारे ठीक है बाबूजी आ जाए। अरे वहाँ जाना था, शादी में जाना है, उसके पास जाना, तो जाना उसी के ऊपर ले, नौकरी छोड़ दो। अब बेचारा वहाँ जाना कैंसिल कर दे, लेकिन नौकरी पे जरूर जाएगा। लेकिन जितने बच्चे हमारे समझ के सच को अभी क्या कहते हैं, तुझे रखना है रख, नहीं तो मैं जा रहा। ठीक है, तो क्यों? उससे पहले कभी इनसे पूछो ना, संडे के दिन भी इन्होंने ड्यूटी करी है, गए हैं, कई बार गए हैं, कई बार चर्च आते वक्त भी गए हैं। लेकिन जब सच को जान लिया, हकीकत को जान लिया, तो सीधा कहते भैया रखना रख, नहीं तो मैं चला, नहीं तो तुम भी चलो। यहाँ आके करोगे क्या? क्योंकि कंपनी का काम जितना करोगे कम होगा। नहीं। कल को अगर तुम नहीं भी रहोगे तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। तो फिर भी चलेगी। तुम नहीं सही, किसी और को रखेगा। तो खुदा ने मुझे आज का दिन दिया है, तो आज के दिन मुझे क्या करना है? यीशु ने कहा मेरे पास आ, मेरा जुआ उठा ले, तो मन में विश्राम पाएगा। आज मन में विश्राम नहीं किसी की, मन में उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, बच्चा था, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं थी।
ठीक है, जब घर के लोग बोलते थे ना कि ये वाला काम कर ले, सबसे छोटा था। और दाऊद का रंग और रूप भी बहुत ही सुंदर था, गोरा चिट्टा, पर यह है कि हेल्दी नहीं था। उसके ऊपर के जो भाई थे सारे बड़े उससे, वो सारे कोई रूपवान, हेल्दी, कोई बॉडी मस्कुलर सब थे, लेकिन इसकी कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन सुंदर बहुत था ये भी दाऊद। तो जब भी इससे कोई काम करने के लिए कहते थे ना, तो बकरी खोलता था, भाग जाता था जंगल में। सारी बकरियां खोलता था, भेड़ बकरियां खोलता था, भाग जाता जंगल में। क्यों? क्योंकि जब कोई काम करता तो सारे कहते काम पे ध्यान दे, जब देखो भजन करता रहता, जब देखो ये करता रहता, जब देखो सिर्फ यहोवा 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 करता रहता है, परमेश्वर परमेश्वर करता रहता है। लोग डांटते थे इसे। तो इसको यही भाया कि सब लोग काम करें, मैं बकरियां चराऊंगा। और वो बकरियां चराते हुए जंगल में निकल जाता, पहाड़ों पर चला जाता था, अपने घर से दूर, क्योंकि वो तो परमेश्वर के लिए पागल था, वो परमेश्वर के सामर्थ्य में पागल था। वो हमेशा आनंद करता था और चलते चलते वो भजन बोलता रहता था, गीत गाता रहता, यात्रा का गीत, दुख में संकट। और परमेश्वर ने जब वो 12 वर्ष का था, पवित्र आत्मा ने उसे बल दिया, परमेश्वर ने उसे बल दिया कि उसकी भेड़ को एक बार शेर झपट गया। 12 वर्ष की आयु में शेर झपट गया, उसको लेकर जा रहा था भेड़ को, भेड़ के बच्चे को। तो 12 साल का बच्चा शेर को देख के क्या करेगा? क्यों सुनील जी? है डर जाएगा ना। बकरी ले जाए तो ले जाने, मेरी तो जान बचेगी। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, उस शेर के सामने खड़ा हो गया और शेर जब उस पर झपटा, अब 12 साल के बच्चे में कितनी ताकत आई, उसने शेर के जबड़े को फाड़ दिया। मेरी भेड़ों को चुराएगा, शेर को मार दिया। एक बार भालू को मार दिया, भेड़ियों को मार दिया। क्या उसके पास अपनी ताकत थी एक मानुषिक जीवन के? मनुष्य का शरीर इतना कमजोर, हालांकि सबसे ताकतवर मनुष्य है, लेकिन मनुष्य ताकत अपने शरीर से नहीं है, उसका दिमाग इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने उसे शरीर के साथ दिमाग और आत्मा दोनों दिया अपना, और उसने जो है इन सारी चीज़ों को फाड़ खाया। शेर को मार दिया, भालू मार दिया, इसकी ख्याति फैलती चली गई। इसीलिए जब गोलियत हमला कर रहा था तो पिताजी ने ढूंढते ढूंढते 7 दिन हो गए युद्ध लड़ते लड़ते, पिताजी ने इसको ढूंढा, पहाड़ पे होगा उस जगह पे गया, बोला भाई 7 दिन तेरे भाई लोग युद्ध में हैं, पता नहीं कुछ खाने को मिला नहीं मिला, ऐसा कर रोटी दे के आ जा, उन्हें खाना देकर आ जा। और वो खाना देने गया तो क्या देखा, वो ललकार रहा है, गालियां दे रहा है इस्राएलियों को, परमेश्वर को गालियां दे रहा है इस्राएलियों को कि कोई परमेश्वर नहीं है तुम्हारे पास, कोई ईश्वर नहीं है, अगर होता तो तुम लोग डरपोक नहीं होते, ऐसा सब बोला। ये सारे ताकतवर हैं, सेना है पूरी, लेकिन एक व्यक्ति से डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे। तो अपने भाइयों को रोटी देने गया, बोला रोटी खाओ, तो बोला कि यहाँ हालत खराब है, तो कहता रोटी खाएं। जब वो रोटी कहता तुम खा लो रोटी, उसे तो मैं देख लूंगा, सारे के सारी पूरी सेना इसको देख लेंगे। पिता सर कितने वर्ष थे इसका आयु मालूम है? 14 साल। कितनी? 14 साल का नाजुक सा कली, नाजुक कली कहते हैं, होठ पिंक पिंक उसके, और खाल ऐसे लपेटा हुआ है शरीर में, हाथ गोफन यहाँ लिपटी हुई है, हाथ में एक डंडा है जो ऐसे घुमाता ला ला करता हुआ जा रहा है ना। बच्चे कैसे चलते हैं ला 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 और घुमाता हुआ जा रहा है। तो सब इसको घूर कर देखने लगे, कहता मैं उससे लड़ूंगा। तो एक व्यक्ति भगा भगा गया राजा साउल को
बता दिया, क्योंकि साउल डर के मारे बाहर नहीं आ रहा था। क्योंकि सेना डर रही है, अगर सेना डर रही तो राजा को जाएगा लड़ने, राजा जाएगा लड़ने, और राजा जाएगा तो वो फाड़ खाएगा इसे। इस रीति से जब सेना के एक व्यक्ति ने राजा को बताया कि एक लड़का है जो कहता है साउल को मैं मार सकता हूँ, मैं लड़ूंगा उससे, तो राजा ने कहा उसको बुलाया, तो उसको मेरे पास बुलाओ। बुलाया उसको, बोलता तू लड़ लेगा उससे? बोला हाँ मैं लड़ लूंगा। तो साउल ने अपना अंगरखा उसको दिया, लोहे का अंगरखा, और जब उसको अंगरखा दिया तो जब उसको अंगरखा पहनाया गया, अभी बेचारा जकड़ गया, वो हिल भी नहीं पा रहा। 14 साल का बच्चा कितना, और उसके अंगरखे की जो वजन था उसके वजन से भी दुगना। अब ये अकड़ गया वहीं पे, हिल ही नहीं पा रहा था। टोप डाल दिया उसका, कि उसका सिर्फ तो उद्धार का जो टोप होता है उससे आंखें दिखती हैं, बाकी सब कुछ ढका होता है, वो डाल दिया। अब ये तो बेचारा उसके वजन से ही दबता चला गया बच्चा। बोला ये तलवार है, वो तलवार उठाने लगा तो हवा खराब हो गई उसकी। कहता ये तलवार है, नहीं उठा पाया। उद्धार का टोप उतार के फेंक दिया उसने सैनिक का, वो लिबास जो था उसको फेंक दिया। जूते पहनाए गए, जूते से वो हिल ही नहीं पा रहा, पैर ही नहीं उठ रहे उसके, क्योंकि इतने हल्के थे वो, और यही भारी था बस दाऊद, इसलिए उसके पैर हिले नहीं। उसने सब कुछ छोड़ा, कर ये सब कचरा हटाओ मेरे से, मुझे नहीं चाहिए इसका। मैं अपने यहोवा परमेश्वर को, जिसको उसने ललकारा ना, गालियां दे, उसके नाम से लड़ने जाऊंगा। हालेलुया। उसने मेरे परमेश्वर को ललकारा। जैसा पिछले दिनों में भाई सोनू कहा कि भाई मेरे बाप को कोई गाली देगा तो मैं तो नहीं सुन सकता, मेरी माँ को गाली देगा नहीं सुन सकता। इसलिए कई लोगों को सुना हुआ, ओए मुझे जो कहना है कह ले, मेरी माँ को मेरे बाप को गाली नहीं। तो हमारे यीशु को गाली देगा तो कोई कैसे सुन लेगा, है ना? लेकिन हम फिर भी मसीह के लिए हम बेइज्जत किए जा रहे हैं, सुन रहे हैं। अब यहाँ पर दाऊद गया, रास्ते में से 5 पत्थर लिए, जैसा पिछले शुक्रवार को सुना आपने, 5 पत्थर लिए, वो भी चिकने पत्थर लिए थे उसने। और 5 पत्थर का एक ही अर्थ है, प्रार्थना, सामर्थ्य। और एक ही पत्थर मारा, दाऊद ढेर हो गया, अरे गोलियत ढेर हो गया। दाऊद ने जब एक घुमाकर गोफन देखा किसने? गोफन कैसा होता है? गोफन रबड़ का लंबा सा इतना होता है। गुलेल तो देखी सबने, है ना? तो गुलेल लकड़ी में लपटी होती है, ये रबड़ का ऐसा होता है, और बीच में चमड़े का ऐसा होता है, जैसे उसका गुलेल को होता है। उसमें पत्थर रख के और ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे घुमा के, और एक रस्सी छोड़ देते, वो घूम तो वो जाता था। अब वो 8 फीट ऊंचा, ये 14 साल का लड़का, हाइट भी मैच नहीं कर रही। क्या किया? उसने घुमा कर मारा। और गोलियत कैसा था? पूरा अंगरखे से ढका हुआ, सुरक्षा कवच से ढका हुआ, कहीं से भी सुई भी नहीं चुभ सकती थी उसे, इतना पैक था, पूरा पैक था। लेकिन ये क्या है, उसका जो माथा था इतना वो खाली था, इतना खाली था, और वो पत्थर सीधा जाते ही माथे में घुस गया। बाइबल बताती है, क्या कहता है, वो पत्थर क्या किया, माथे में जाकर घुस गया, यहाँ गड्ढा हो गया। दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर कहाँ डाला हाथ? थैली में। कहाँ डाला हाथ? थैली में। बोलो थैली में। थैली में। आपके पास थैलियाँ हैं? हैं? आपके पास थैली है? नहीं है। सोनी कह रही मेरे पास थैली नहीं है। हैं? चलो थैली का मतलब बताता हूँ, थोड़ा सा ऊपर पढ़ो। जब परिस्थिति उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर परिस्थिति का सामना करने फुर्ती से
दौड़ा, हाँ, फुर्ती कैसे दौड़ा? फुर्ती से दौड़ा। ऐसे कोई मांगा फुर्ती कैसे? फुर्ती के सामने फुर्ती कैसे होते बताओ, कोई बताएगा? फुर्तीला कैसे होता है? छट दे उठो और तुरंत भागो। दिखा जरा करके। जगह नहीं है भैया। जगह कहाँ से पड़े हो? इतनी जगह है, दिखाओ फुर्ती कैसे। मतलब कोई काम ये करना देख, है करे वही कर, वही कर। ऐसे करो, तुरंत देखो। अब इतनी फुर्ती मत दिखाई, इधर ही आ जा। फुर्ती से सामना करने के लिए दौड़ा, दौड़ा, ठीक है। दाऊद फुर्ती से, तू क्या आता है तुझसे, क्यों? वो तो पूरा लोड है पूरा, वजन से पूरा भरा पड़ा है और वो ऐसे चल रहा है। देख रहे हो मुझे? ऐसे क्यों? वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसने पूरा सुरक्षा कवच पहन रखा है। अब दाऊद ने नहीं पहना, गोलियत ने पूरा कवच पहन रखा है तो भारी है। उसके तलवार का वजन भी बहुत था, दाऊद से उठने नहीं थी, ठीक है। तो फुर्ती से, इसको किसने कुछ पहना नहीं था, जैसे बच्चे चड्डी में खेलते हैं वैसे ही खेल रहे, अपने कपड़े में था। तो फुर्ती से उसका सामना करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसने यहोवा को ललकारा था। लिखा ना, क्या लिखा है उसने? परिस्थिति ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। क्या करने लगा? तुम्हें जैसे लोग कोसते बड़े हैं, धर्म बदलने वाले, ईसा ही मसीन का सब कुछ है, बाकी तो हम सब, हमारे पास 66 करोड़ है तो आज तक कुछ नहीं हुआ, इनका अकेला यीशु मसीह सब कुछ कर। अरे भैया, भीड़ के साथ जाओगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, अकेले चलोगे तो मंजिल मिल जाएगी। आज इसीलिए मसीह लोग कामयाब हैं, लोग भीड़ में आज भी फंसे पड़े हैं। 66 करोड़ देवी देवताओं के विषय में वो नहीं जानते उनके बारे में कि क्या है। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में अगर आप उसके साथ 2 दिन रह लो, 4 दिन रह लो, आप उसकी पूरी हिस्ट्री जान जाओगे, क्या है इसके मन में, ये पिछले क्या था, अभी क्या है और आने वाले कल में क्या होगा। राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो वो कोस रहा था, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। मेरे पास आज तो तुझे वही डायलॉग आजकल होगा कि अगर अपने से ताकतवर लोग, तुझे नहीं पता मैं कौन, तो चींटियों की तरह मसल दूंगा, ठीक है। वहाँ पे कहते हैं मैं तेरे मीट मांस को क्या करूँगा, किसको खिलाऊंगा? पक्षियों को और आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को खिलाऊंगा। अब यहाँ पर क्या हो? दाऊद ने परिस्थिति से कहा, हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए अरे चल, तेरे पास तो इतने सारे तेरे पास आता है। हैं, तेरे पास तो इतना सारा कुछ है। नहीं, गाड़ी वाले कभी कभी ऑटो वाले को या साइकिल वाले, पैदल वाले को उतरते ही थप्पड़ मारने के आ जाते हैं। तो कोई गलती उसकी क्या है? तू हवाई जहाज में चल रहा तो तू धीरे चल ले ना, वो तो अपनी दिन चाल में चल रहा है, जबरदस्ती थोड़ी है। सबकी नहीं कह रहा, कुछ होते हैं कि गलत चलते हैं पैदल भी, वो जानबूझ के अपनी शान दिखाते हैं, लेकिन हर पैदल नहीं चल रहा, वो तो अपने स्पीड में चलेगा ना। ऐसे ही कहता है कि तू तो सब कुछ से लैस है, तलवार ले, भाला ले, है ना, खंडक ले, और क्या कहते हैं उसे, क्या है उसे, तलवार का वार जिससे रोकते, ढाल है तेरे पास, सब कुछ है ना। हाँ, तू उससे आता है। और परंतु मैं सेनाओं की मैं, बोलो, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। तेरे पास आता हूँ। किसके पास आता हूँ? तेरे पास आता तेरे पास आता। ये कंठस्थ हो जाए आपकी जुबान पे, रगड़ लो इसे, मिलकर बोले एक बार फिर से इसे वचन को। मैं, परंतु मैं सेनाओं के परंतु नहीं, सिर्फ मैं
सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इस्राएल का सेना बोलो, परमेश्वर है। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तो जो आपको ललकारता है, जो आपको बुरा भला कहता है, आप उसको कैसे, उसके पास कैसे जाओगे? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम हाँ। से तेरे पास आता हूँ। जैसे पिछले दिनों में यानी गवाही दे रही थी कि जब लखनऊ में थी तो इसको किसी ने फोन कर, हम 250-300 लोग आ रहे हैं मारने, तुझे मार डालेंगे, तेरा कत्ल कर देंगे, यीशु को नहीं छोड़ती तू है, यीशु का प्रचार करती है। तो क्या हुआ? इसने कहा ठीक है, जितने लोग आ रहे हो टाइम बता देना, है ना, मैं तुम्हारे लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करके रखूंगी, नाश्ता पानी तैयार करके रखूंगी। बेचारा आज तक नाश्ता खाने नहीं आया, आज तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेनाओं के यहोवा के बेटे को वो क्या कर रहा है? ललकार। इसलिए तो गीत गाए, हमें कोई ललकारेगा तो। जो तू डरता है तेरे लिए वो डरता ये ललकार वाला है। नहीं अब देखो नहीं आएगा ना। नहीं। जो भी तुम्हें ललकारेगा, हाँ, जीत हम जाए। उसके बच्चों को जो भी कोई ललकारता हाँ, किसके बच्चों को? है, यीशु के। वहाँ पे भी क्या लिखा है? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसके बच्चों लोगों को जो भी कोई ललकारता हाँ? है, दाऊद से फिर वो गोलियां बच्चे से भी फिर वो वो ही बलवान को मारता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर सामर्थ्य देता है। Yes. हम सेनाओं के यहोवा की सेना है, हम सेना है, वो हमारा परमेश्वर है। तो वो कैसे अपनी सेना को नाश होते हुए देख सकता है? सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। कोई तुम्हें ललकारता तो बोलना, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तो तेरे पास आता हूँ। बोल क्या करेगा भाई? क्या करेगा? ज्यादा मार डालेगा? उससे एक ही बात कहना, देख भाई, मारना तो पूरा मारना, अधमारा मत छोड़ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यात्रा में जाकर वापस आ जाओ बीच में से यू टर्न लेके। मैं तैयारी करके आया हूँ कि मैं अपने बाप से मिलने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और तू उसकी टिकट काटेगा। तू टिकट काउंटर है मेरा, मैं तेरे पास टिकट लेने आया हूँ। अब तू मुझे तो जान से मार देगा, तो पूरा मारना। मैं नहीं चाहता कि आधे रास्ते से यू टर्न आ जाऊं। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि मारना, हाथ भी उठा दे तुमको। क्यों? क्योंकि बाप की इच्छा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अभी बाप की इच्छा नहीं है, पता है कि अभी ये यहीं तंग करती रहती, यहाँ के मुझे और तंग करेगी, इसलिए भैया छोड़ दे, से तू निकल। इसीलिए वो 250-300 लोग जो सिर्फ धमकी दे के रह गए, चाय पीने नहीं आए, है ना। बाप की मर्जी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखनी बाकी हैं, जानना। पता है बाइबल धर्म की पुस्तक नहीं है, ध्यान रखना। बाइबल कोई पूछता है कि ये तो ईसाइयों की पुस्तक है, कहते पढ़ के बता दो मुझे कहाँ लिखा है कि ईसाइयों की पुस्तक है। बाइबल जो है इस संसार में मुझे जीना कैसे है वो तरीका सिखाती है। मुझे जीना कैसे है वो तरीका सिखाती है, और मेरे विषय में परमेश्वर के क्या विचार हैं, वो मेरे विषय में क्या सोचता है, वो उसके दिल की इच्छा, ये बाइबल है जिसे मैं पढ़कर सीखता हूँ कि मेरे बाप के पास जाने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी माँ को मैं जानता हूँ कि जब हम लोग नाना के यहाँ ननिहाल जाते थे तो ऐसे उठ के नहीं चली जाती थी मेरी माँ, कभी भी। मैंने देखा है अपनी माँ को,
वो कभी भी ऐसे उठकर नहीं गई। अरे ठीक है, इन्होंने गुस्सा किया, हम उठ गए। तैयारी करते थे ननिहाल जाने के लिए, माँ तैयारी करती थी, हमें भी तैयार करती थी। ऐसे नहीं कि इधर मिट्टी लगी पड़ी ऐसे पुते पड़े और लेके चली गई, कभी नहीं ले गई। और हाथ पकड़ के प्यार से, क्योंकि उस समय शॉर्टकट रास्ता होता था, घूम के अगर सड़क जाए तो बहुत लंबा पड़ता, आज भी है, लेकिन शॉर्टकट जाने के लिए खेतों के बगीचों के बीच में से होते होते जाते। और बगीचों के बीच में जाते तो मैं और प्रदीप बड़े शरीर थे, हम आम के बगीचे में खड़े होते क्योंकि बहुत बड़ा बगीचा होता। कहते मम्मी आम, मैं भी कह रहा हूँ आम, एक पत्थर मारे, वो नहीं मारेगा, वो मारेगा लगा। और चलो नाना देंगे, नाना देंगे, नाना के पास बहुत है। और यकीन है जब हम जाते थे नाना वाले स्पेशल सब कुछ रखते थे। उन्हें खबर मिल जाती थी कि उनकी बेटी आ रही है, बेटी से ज्यादा उनके नाती लोग आ रहे, तो वो सब कुछ सबसे छुपा के रखते थे। और जब हम जाते थे तो भूसे में से निकाल निकाल के चीजें खिलाते, आम, महुआ पका हुआ। और जब दूध काटते थे तो भैंस के पास बिठा लेते थे, वो भैंस की सीधी धार हमारे मुंह में आती और वो पिलाते थे। जब हम पी के हट जाते थे तब बाल्टी में निकलता था। उसके बाद सोने के बाद भी ध्यान हमारा ऐसा था कि उन्होंने कभी हमें पानी ढंग से नहीं दिया, दूध की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरीके से तो बाप के यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तैयारी। मैं यावनी को भी देखता हूँ, अपने पापा के घर जाना है तो हल तैयारी करके जाती है, ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती है नहीं, तैयारी करके जाती है कि मुझे कल जाना है, आज तैयारी करना है। हालांकि बहुत कुछ नहीं लेके जाती, लेकिन फिर भी तैयारी करके जाती कि वहां जाऊंगी तो क्या क्या होगा मेरे साथ, मुझे पता है, तो तैयारी करके जाती। तो मेरे बाप, आसमानी बाप के यहाँ जाना है तो क्या करके जाना है, तैयारी करके। तो हम तो तैयार होके आए भैया, अगर मानना है तो पूरा हम तैयार हैं। हालेलुया। तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आगे, जो इजराइल सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है, और उसी को तूने ललकारा है। कौन है वो, कौन है वो, परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, पवित्र यहोवा, जिसको तूने ललकारा है। तो इसलिए मूर्ख लोग क्या करते हैं, हमें यीशु की जरूरत नहीं है, वो यीशु मसीह से घृणा करते हैं, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, यीशु विदेशी परमेश्वर है। अभी एक हफ्ता पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता ओझा ने यीशु मसीह के विषय में उल्टा बोला। उल्टा क्या बोला कि मिशन स्कूल में पढ़ी हुई है और मांस वगैरह होता था कैथोलिक चर्चों का, तो वो अंगूर का रस देते थे तो उसका मजाक उड़ाया, बोले वाइन, ये वाइन है, तो वो शराब समझ गए, ठीक है शराब ही तो पीनी है, चर्च में से जाके शराब पीनी तो शराब पी। तो इसलिए उसने मजाक उड़ाया उस प्रभु भोज का, और वो उसके 3 दिन के बाद गोविंदा के पाँव में गोली लगती, अपनी ही गन से उसको गोली लगती, पूरी मीडिया में फैला हुआ, साफ कर रहा था और अपनी इतने सालों में उसको कभी कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह के बारे में जो भी गलत बोलता है, परमेश्वर न्यायी है, इसीलिए हम कभी भी यीशु के विषय में गलत नहीं बोलते। वो लोग जो बोल रहे हैं ना, दूसरों के कहने बोल रहे हैं। दक्ष नाम का जो व्यक्ति है, 2 साल उसने खूब सताया लोगों को, चर्चों में जाके यीशु मसीह को गालियां दी, क्रूस तोड़ दिया, चर्च तोड़ दिया, लैपटॉप तोड़ दिया, सब पादरियों को मारा, जेल भिजवाया। आज खुद जेल में पड़ा हुआ है, उसके अपने उसको छोड़ दिए और उस पर 65 धाराएं लगी पड़ी हैं। आज उसके बच्चे रोटी के लिए मोहताज हो गए, कोई नहीं दे रहा उनको।
उसके माता पिता, जो लड़के के माता पिता हैं, अपने बहू बेटों नाती पोतों को भी खाना नहीं दे रहे कि और कर ले उत्पात। किसने कहा था ईसाइयों को जाके मारने के लिए? तो परमेश्वर के खिलाफ में आप जो कुछ भी करोगे वह कभी भी बेकार नहीं जाएगा, वो बदला देगा। देर से देता जरूर है पर देगा जरूर। इसलिए सब कहते हैं उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं वो है। देता जरूर। जब मुझे ब्लेसिंग दे सकता है तो दंड भी दे सकता है। Yes, आमीन। हालेलुया। तो जितने भी, इसीलिए हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग नहीं मानते। जैसे ये गोलियत नहीं मान रहा, गोलियत नहीं मान रहा, बोल रहा इस्राएलियों के पीछे मत पड़, बोलता मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा ताकत है ही नहीं। तो क्या किया, गोफन में एक पत्थर का सामना नहीं कर पाया। इस्राएली डर रहे थे। आज हमारे ईसाई लोग बहुत सारे डर रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, लोग जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा जेल जाओ, एक साथ जाओ। अगर मुझे लेके जा रहे हैं तो 50 पास्टरों को फोन करके तुम भी आओ, जेल में चलते हैं। सब धर्म पर कितना जेल में भरोगे। साउल, जब नए नियम में साउल नाम का व्यक्ति पत्र ले लिया, अधिकार पत्र ले लिया कोर्ट से, पुरानियों से, धर्म के ठेकेदारों से, क्या ले लिया, अधिकार पत्र। उसके हाथ में पत्र था कि जितने भी ईसाई पंथ के लोग हैं, ईसा मसीह के नाम मानने वाले पंथ के लोग हैं, उन सबको मारेंगे, काटेंगे, जेल में डालेंगे। वो याद चल रहा। तो जब वो जा रहा था मार्ग में, एमाउस के मार्ग में ही उसका एनकाउंटर हो गया, क्योंकि उसने ईसाई लोगों को देखा था, मसीह लोगों को देखा था, मसीह को नहीं देखा था। हालेलुया। किसको नहीं देखा? तो जब एमाउस के मार्ग पे गया तो एमाउस के मार्ग पर उसका परमेश्वर ने सामना किया। बिजली कड़की, वो घोड़े पर से गिर गया, क्योंकि घोड़ा देखते ही परमेश्वर को थर थर कांपने लगा और उसको अपनी पीठ पर से उठाकर फेंक दिया, पीठ पर से फेंक दिया। क्यों? और इसके आंख अंधी हो गई। इसने परमेश्वर को देखा, आवाज सुनी, इसकी आंखें अंधी होगी, क्योंकि साफ कहता है परमेश्वर को कोई पापी आंखों से नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। बोलता हे साउल तू मुझे क्यों सताता? बोलता तू कौन है? अब कहता प्रभु। उस समय कह रहा है इस पंथ के सभी लोगों को, अभी 2 सेकंड पहले को क्या था, मारने जा रहा था उसी पंथ के। बोलता मैं वही हूँ जिसे तू मारने आ रहा है, जिसे तू सता रहा है, जिसे तूने जेल में डाला, मैं वही हूं। तू मुझे क्यों सताता है? माफी मांग। 3 दिन तक क्या हो गया? क्या हो गया? अंधा हो गया 3 दिन के लिए। फिर एक छोटे से गरीब दास को बोला जा उसके लिए प्रार्थना कर। इसने सुन रखा था कि तो मारता काटता है, रहम नहीं करता, वो ये भी कांपने लगा। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मरवाना है तो बता। बहस कर लिया उसने पवित्र आत्मा से। क्या नाम था जी उसका? ये लो भूल गए। बोल प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है। उस पादरी को कहता मैं नहीं जाऊंगा, मार डालेगा। बोला तू जा, मैं वो कुछ नहीं कहेगा। और पवित्र आत्मा ने उसको पूरा एड्रेस दिया। इतने इस नाम की गली में है, इतने घर छोड़कर वो घुटने पर होकर प्रार्थना कर रहा है। अभी देखो वही व्यक्ति जब सब कुछ सही था, उसका पेट भरा हुआ था, ठीक है, पेट भरा हुआ था, उसके पास धन था, पब्लिक का सपोर्ट था। अभी क्या कर रहा था? वो घमंड से भरा हुआ था। और अभी क्या हो गया? जब अंधा हो गया, नहीं, ठीक है, अभी जब अंधा हो गया, उनमें से एक भी नहीं आया। कौन? जिसने लेटर दिया था इसको, उनके पास खबर गई,
हो गए भाई, क्या हुआ, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ, कोई खबर नहीं आ रही, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को जेल में बंद किया। बोलता जी वो तो अंधा हो गया, कोई नहीं गया पूछने। साउल अंधा कैसे हो गया? चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता, चल मैं तेरा इलाज करवाता हूँ, चल मैं तुझे ये करता हूँ। कोई पूछने नहीं आया। ये 3 दिन तक उसके जो सहयोगी साथी थे वो भी ले जाकर के उसको एक घर में छोड़ दिया, एक घर में ले जाकर छोड़ दिया और भाग गए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि चल मैं तुझे कहाँ ले जाऊं, हॉस्पिटल। कहते वो कैसे करेगा? अनन्या नाम का। हाँ, बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। कलची बंदर